नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में अब मात्र 2 ही दिन बचे हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों ही पार्टियां चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की तैयारी में लगी हुई हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। सीएम योगी शनिवार को छत्तीसगढ़ में अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन चुनावी समर में उतर गए। सीएम योगी ने भानुप्रतापपुर, डोंगरगांव, पंडरिया और कवर्धा में 4 रैली कर बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। सीएम योगी ने यूपी और छत्तीसगढ़ के संबंधों को जोड़ा और कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में कांग्रेस के पार्टनर यानी लालू यादव ने चारा घोटाला किया तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों के दिमाग में इतना गोबर भर गया कि उन्होंने गोबर घोटाला कर 1300 करोड़ रुपए हड़प लिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए 16 लाख आवास आए, लेकिन उसका पता नहीं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस कभी छत्तीसगढ़ नहीं बनाती, इसे बनाने का कार्य श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ बनाया है तो संवारेगी भी। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने इसे विकास की इमारत बनाने में सफलता हासिल की, जिसे कांग्रेस ने 5 वर्ष में धूसरित करने का काम किया। इसलिए छत्तीसगढ़ में भाजपा जरूरी है। सीएम ने कहा कि जो कहते थे कि हम तारीख नहीं बनाते, वे ये जान ले कि रामलला आ रहे हैं और हम तारीख बता रहे हैं 22 जनवरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली जनसभा भानुप्रतापपुर में की। यहां भाजपा उम्मीदवार गौतम उइके के पक्ष में मतदान की। सीएम ने आह्वान किया कि सभी छत्तीसगढ़ वासी कांग्रेस के भ्रष्टाचार को दफन करने का संकल्प ले। सीएम ने कहा कि पहले माइनिंग के भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। अब विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत आई। इनके पार्टनर में बिहार में चारा घोटाला किया गया तो इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला किया। आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने गाय का गोबर भी 10 रुपए के हिसाब से लेकर 1300 करोड़ रुपए हड़प लिए। गोबर वहां से खरीदे जहां गाय थी ही नहीं, गोबर के बदले मिट्टी भरकर भेज दिया था। लालू जी के साथ कांग्रेस का ऐसा गठबंधन हुआ कि चारा गोबर में बदलकर किसानों के हिस्से के 1300 करोड़ डकार गए। महादेव ऐप के नाम पर 10 लाख रुपए के पैसे हड़पने का नया घोटाला आ गया। यहां सांसद मोहन मांडवी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी भरत लाल वर्मा व खुज्जे से भाजपा उम्मीदवार गीता घासी के पक्ष में वोट मांगे। सीएम ने कहा कि यूपी वालों के लिए छत्तीसगढ़ ननिहाल जैसा है। मां कौशल्या की ये जन्मभूमि है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी कर कमलों से भगवान विराजमान होंगे तो उत्सव छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस केवल वादे पर विश्वास करती है। एक फिल्म में डायलॉग था, तारीख पर तारीख, और कांग्रेस करती है वादे पर वादा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने कांग्रेस की सरकार पर लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष के उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने एजेंडे के तहत छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस में लाठीचार्ज करवाती है, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाने देती। वहीं दूसरी ओर लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष के उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण देने का काम करती है। कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस को भ्रष्टाचार को दफन करने का अवसर आया है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ बनाया, भाजपा ही संवारेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खदान में भ्रष्टाचार के बाद विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा, जबकि दूसरा चरण 17 नवंबर को होगा।
चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ 9 दिन क्षेत्रों में कुल 8 सभा और 4 रोड शो करेंगे। सुबह 10:30 बजे योगी आदित्यनाथ रायपुर पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम के आगमन के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। सीएम की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। छत्तीसगढ़ के बाद सीएम मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। तो ये थी अब तक की अपडेट। फिलहाल के लिए अभी तक इतना।